उधर दोस्तों पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में आज के दिन चुनाव रखा है और भारत ने पहले ही विरोध दर्ज कर दिया है कि ये इलाका हमारा है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है और यहाँ पर चुनाव करके वो इलाका पाकिस्तान का नहीं हो सकता। अब मेरा कहना यह है किसी बयानबाजी से क्या होगा, है तुम्हारे इतना दम तो भैया ऑपरेशन सिंदूर जारी करो, दोबारा करके दिखाओ और इस बार गुलाबी सुअर के कहने पर बंद मत कर देना लड़ाई, एंड तक लड़ना। 2 दिन की कोई लड़ाई होती है। डे 1 में ही वो भारत के वो जो तथाकथित मेजर गौरव आर्या जो टीवी पे उछल रहा था कि देखो इस्लामाबाद पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया, हमारे अंडों पे कब्जा करके दिखा दे तू, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया और उसके बाद भी भारत की आवाम को, भारत की जनता को देखो, मेजर गौरव आर्या का किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई साहब नेशनल टीवी चैनल पर तुम ये वाली बातें कर रहे थे कि हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। मैं तो खुद तैयारी में था यार, सुअर ने कह दिया है तो हमने कब्जा कर लिया होगा, अब तो नाश्ता इस्लामाबाद में करेंगे। तो दोस्तों अब जो पाकिस्तान को ये कह रही है गवर्नमेंट, ये जो मोदी सरकार है बड़ी हिम्मत वाली है, 56 इंच वाली, ये कह रही है कि भैया ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये हमारा है। भाई हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, बीजेपी ने कितनी बार कहा कि इस बार सरकार बना दी जाए तो हम अपनी उस ज़मीन को आज़ाद करा लेंगे, हम पीओके आज़ाद करा लेंगे। कराओ ना यार, कब कराओगे? मोदी भी तो इंसान ही है ना यार, हैं? 2000 साल जिएगा क्या? हमें तो अभी देखना है, अभी 1 डेढ़ साल 2 साल 3 साल 4 साल निकल चुके हैं, निकले आ रहे हैं कि भाई जब भी चुनाव आएगा जी पाकिस्तान से हम अपनी ज़मीन आज़ाद कराओ ना भाई। आज़ाद कराने के नाम पर क्या होता है, हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान। जैसे ही चुनाव आएगा कहीं धमाका हो जाएगा, जैसे ही चुनाव आएगा कहीं बवाल कट जाएगा, जैसे ही चुनाव आएगा हिंदू मुसलमान हो जाएगा, जैसे ही चुनाव आएगा जहाँ पर सही लोग सही सवाल करेंगे कि भैया नौकरी कहाँ है, सड़कें कहाँ हैं भाई, एजुकेशन सिस्टम ठीक करो, बेरोज़गार जो हिंदू हैं बेचारे उन्हें ही रोज़गार दो, मुसलमान को भाई जीने दो। जब ये ऐसी बातें की जाएंगी ना तभी एकदम से कहीं ना कहीं या तो आतंकी हमला हो जाएगा। आप देखो तो सही, आतंकवाद भी जो आतंकवादी संगठन है ये भी यार किसका साथ देते हैं, किसका सपोर्ट करते हैं भाई। ये वैसे कभी नहीं कर पाएंगे कुछ, लेकिन जैसे ही भारत में चुनाव का माहौल होगा या आतंकवादी पता नहीं किसको सपोर्ट करते हैं उसी टाइम अटैक कर देते हैं कि ले बेटा अब देखो, और सीधा एक तरफा बीजेपी जीत जाती है। और कितना खुल के बोलूँ मैं, बहरहाल भारत ने सख्ती से विरोध किया है और कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में अगर पाकिस्तान चुनाव करवा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़मीन उसकी हो गई है। हज़रात मोहतरम, वहीं भारत ने पाकिस्तान से साफ कह दिया है कि वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट हम तब तक सस्पेंड रखेंगे जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद खत्म नहीं कर देता। पूरी दुनिया में भाइयों बहनों, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अमेरिका में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है। मोदी से ये करवा लो। अब मोदी ने जितना ये किया उतना ही देश बर्बाद हुआ। चलिए लिखित में बात करूंगा, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। डोनाल्ड ट्रंप खुद एक दोगला आदमी है। मोदी और ट्रंप एक दूसरे को, मोदी जो है नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करता रहेगा और वो आए दिन गुलाबी सुअर आए दिन भारत का अपमान करते हुए कभी बैन लगा देगा, कभी भाई टैरिफ लगा देगा। और अभी 4 दिन पहले उसने बयान दिया था, मैंने आपको यहीं से रिपोर्ट दी थी कि इतनी घटिया बातें करी हैं ट्रंप ने। कहा कि अब तक भारत हमसे पैसा कमाता था और आज उल्टा हम भारत से पैसे कमा रहे हैं और हमारी डील जल्द होने वाली है। इस तरह की बातें गुलाबी सुअर ने की, लेकिन मजाल है मोदी के मुंह से एक शब्द खिलाफ में निकल जाए। अबे भाई क्या कहें, एक कॉल से जब पतलून गीली हो जाए तो सामने से कुछ बोला थोड़ी नहीं जा सकता है। डरपोक तो 56 इंच की छाती नहीं 56 इंच की पीठ है, यही सच्चाई है। अब
एक साल के अंदर इसी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इसी एक साल के अंदर 1076 से ज़्यादा भारतीयों को भारत डिपोर्ट किया है। अमेरिका में जाकर रह रहे थे जो भारतीय, और जब मोदी जी पहुंचते थे तो मोदी का वेलकम कर, मोदी को देख लिया हमने, भगवान को देख लिया, मोदी जी को देख लिया हमने, भगवान, मोदी जी ग्रेट, मोदी जी ने किया जो बहुत अच्छा किया। और उनसे पूछ लेते थे कि मोदी जी ने क्या किया है तो मुझसे बोला नहीं जाता था। अबे अगर मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है और भारत माँ इतनी तरक्की कर रही है तो अमेरिका में तुम अपनी माँ बहनें क्यों करा रहे हो भाई, भारत आओ। अब ये काम मुसलमानों की दिल की बात लगता है ट्रम्प ने सुन ली, और ट्रम्प ने 1000 से ज़्यादा इसी एक साल के अंदर भारतीयों को भारत डिपोर्ट कर दिया, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से काम जारी रहेगा। तो अब इस पर भी मोदी सरकार की औकात नहीं है कि गुलाबी सुअर की यानी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर सके। पूरी दुनिया में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, अजी बज रहा है घंटा हमारा। उधर आखिरकार नेपाल के विदेश मंत्री भारत आ गए हैं और भारत के साथ मिलकर उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की है। यूपीआई पेमेंट को लेकर बात की है, बॉर्डर के और भी, जैसे कि एक और रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इस रिपोर्ट में देखिए भारत के कहने पर नाराज़गी व्यक्त करने पर जो बॉर्डर पर जो टैक्स लगता था सामान ले जाने लाने में, उसकी फ़ीस को कम किया है इस बालन शाह की सरकार ने। और भी जो बॉर्डर पर तनाव चल रहे थे भाई, भारत से जो लोग जा रहे थे सामान लेकर या नेपाल से सामान लेके इधर आ रहे थे, तो चेकिंग बड़ी खतरनाक कर रखी थी, ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करने वाला मामला था, वो बालन शाह की सरकार ने फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर दिया है। चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए जर्मनी से 8 से 9 सबमरीन लेने की तैयारी में भारत है। नाम अभी कंफर्म नहीं है कि किससे हम लेंगे, लेकिन जर्मनी का नाम आ रहा है। लेकिन मोदी का दोगलापन ये देखिए कि जब पता है कि चाइना भारत के लिए बड़ा खतरा है तो चाइना से हाथ काहे मिला रहे हो भाई? तुम्हें जब पता है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का सबसे बड़ा साथी चाइना है, तब तुम चाइना से क्यों कर रहे हो भाई? यही सवाल जब हम पूछ लेते हैं तो फड़फड़ाने लगते हैं हिंदू संगठन, जबकि हम ना किसी माता का अपमान करते हैं, न किसी प्रभु का अपमान करते हैं, न किसी देवता का अपमान करते हैं। लेकिन हमें क्या पता, ये जब अपना भगवान मोदी को मान के बैठे हैं और मोदी से सवाल करने पर ये तड़प जाते हैं, तो अब हम क्या करें? इस वक्त तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भाई साहब बहुत बन रही है। पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसडर है उसने कहा कि स्ट्रॉन्ग अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। सोचिए हमारा कितना बेड़ा गर्क हुआ है, हमारे मुल्क के लिए कौन साला पनौती ऐसा बना और कौन सा इंसान ऐसा पनौती बन गया कि कल तक जो अमेरिका हमारा साथ देता था, आज वो अमेरिका मुंह से मुंह हमारे दुश्मन इस पाकिस्तान के साथ मिला रहा है। हजरात, पाकिस्तान ने कोशिश की बलोच लड़ाकू संगठन और एक माजिद ब्रिगेड, इन दोनों संगठनों को, जो पाकिस्तान के संगठन हैं, पाकिस्तान ने कोशिश की कि इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट में इनको डलवा दिया जाए यूएन में बोलकर। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इन दोनों संगठनों को आप आतंकी लिस्ट में नहीं डाल सकते। वहीं